हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी केमिकल साइंस पर। तो हमारी बात 12th के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में हो गई थी। कहाँ तक हो गई थी? हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ लिए, उनके एग्जांपल्स कर लिए। मतलब हमको ये आ गया कि कैसे हम किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, है कि नहीं। तो चलिए अब आगे कुछ और अपनी बात को बढ़ाते हैं। आज की हमारी बात आपसे क्या होगी कि वर्नर थ्योरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वर्नर थ्योरी के नाम से। तो ये हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो उसी पर हम अपनी बात को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी मतलब वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत। अब हम आपको बता दें, वर्नर के नाम से ही ये वर्नर थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया, प्रपोज किया। इनका पूरा नाम अल्फ्रेड वर्नर था, अल्फ्रेड वर्नर। इन्होंने सबसे पहले, मतलब जो वर्नर का सिद्धांत है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए या कोऑर्डिनेट कंपाउंड को समझने के लिए कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसे बना, इस बात को समझने के लिए सबसे पहला गिवन सिद्धांत अगर है तो वो है अल्फ्रेड वर्नर का, मतलब वर्नर थ्योरी के नाम से जो फेमस हुआ, है कि नहीं। तो ये क्या है? ये सबसे पहला सिद्धांत है। इसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया कि ऐसे एक कंपाउंड का करा दिया प्रेसिपिटेशन करा दिया। जैसे ये COCl2 प्लस COCl3.6NH3, इन्होंने एक ऐसा कंपाउंड लिया और इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दी। पहले इन्होंने इसकी HCl के साथ कराई तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। अगर हम बात करें कि HCl के साथ, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, इसने रिएक्शन ही नहीं की। इन्होंने AgNO3 के साथ इसकी क्रिया कराई तो यहाँ पर AgCl के प्रेसिपिटेट मिले। और कैसे प्रेसिपिटेट मिले? तो वाइट प्रेसिपिटेट मिले। यहाँ तक बात समझ में आई। तो इन्होंने क्या किया, अब ये क्या है, कुछ ऐसा कंपाउंड, इन्होंने इसमें ये निष्कर्ष निकाला कि Cl बाहर आ रहा है, मतलब क्लोरीन बाहर आ रहा है। तो क्लोरीन बाहर आ रहा है और अमोनिया बाहर नहीं आ रहा है। मतलब जो अमोनिया है वो यहाँ इस कोबाल्ट से बहुत कायदे से अटैच है, मतलब बहुत नज़दीक से, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है अमोनिया का कोबाल्ट के साथ। और ये जो क्लोरीन है वो उतना मजबूती से कोबाल्ट से अटैच नहीं है, है कि नहीं। तो इसी बात को हम समझेंगे कि ये कैसे हुआ, इस बात को हम समझेंगे। और इसमें ये क्या है, अमोनिया क्या है और क्लोरीन क्या है, इसी को हम समझेंगे इस थ्योरी में, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहला सिद्धांत था जिसने कोऑर्डिनेट कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करी, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की दो वैलेंसी होती हैं। किसी भी उपसह संयोजी यौगिक की दो वैलेंसी होती हैं, दो वैलेंसी होती हैं। एक तो प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। एक तो प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। अब इस प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में अंतर क्या है? मेन बात ये है, जब हम अंतर समझ जाएंगे तो हम आगे की बात भी समझ जाएंगे, है कि नहीं। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में जो मेन अंतर है वो सबसे पहली बात ये कि यह आयनित होता है। ये जो है वैलेंसी क्या होती है,
आयनित हो जाती है, ये ऐसी वैलेंसी है, मतलब ये आयोनाइजेबल है, और ये क्या है, नॉन आयोनाइजेबल है, मतलब आयनित नहीं होती है, आयनित नहीं होती है। ठीक, ये क्या है, आयनित हो जाती है और ये आयनित नहीं होती है। ठीक है, एक तो दूसरा, ये जो वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी, ये क्या करती है, तो ये उपसहसंयोजी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या को निर्धारित करती है, यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या को निर्धारित करने का काम करती है, संख्या निर्धारित करती है, जो प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर को निर्धारित करने का काम करती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या करती है, तो ये समन्वय संख्या निर्धारित करती है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या का निर्धारण करती है। मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी है इससे किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के समन्वय संख्या, मतलब कोऑर्डिनेट नंबर कंफर्म होते हैं कि ये कोऑर्डिनेट नंबर को मेंटेन करने का काम करती है। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या करती है, संख्या को निर्धारित करती है। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है कि ये जो है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। ये क्या है, हमने देखा कि किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में लिगेंड से मेटल की तरफ ही लोन पेयर डोनेट होते हैं। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी, उसमें ऐसा होता है, मतलब ये डायरेक्शनल होती है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें ये वैलेंसी केवल नेगेटिव आयंस ही बनाएंगे, नेगेटिव आयंस ही इस वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, केवल नेगेटिव आयंस। और इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कौन होगा, इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए नेगेटिव आयंस भी होंगे और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इस वाली वैलेंसी को, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब इसकी जगह पर कौन होगा, नेगेटिव आयंस होंगे। और इसमें नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दोनों इस वैलेंसी को पूरी करने के लिए हो सकते हैं, है कि नहीं। अब जो एक मेन और बात है, ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये कंपाउंड के जियोमेट्री को नहीं बताती। ठीक है, ये क्या है, यौगिक के जियोमेट्री को नहीं बताती है, जियोमेट्री को नहीं बताती। और ये क्या करती है, यौगिक के जियोमेट्री को बताती है, यौगिक के जियोमेट्री को बताती है। ठीक है, ये यौगिक के जियोमेट्री को बताती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में कुछ मेन अंतर हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। ये आयोनाइजेबल होती है, ये नॉन आयोनाइजेबल होती है, मतलब आयनित नहीं होती। ये उपसहसंयोजी संख्या बताती नहीं बताती, ऑक्सीकरण संख्या बताती है, और ये समन्वय संख्या या उपसहसंयोजी संख्या बताती है। नॉन डायरेक्शनल होती है, वो डायरेक्शनल होती है, लिगेंड से मेटल की तरफ ही लोन पेयर डोनेट होते हैं। नेगेटिव आयंस होते हैं इसमें, यानी इसकी जगह पर नेगेटिव आयंस ही होंगे, और इसमें नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों होते हैं। ये यौगिक के जियोमेट्री को नहीं बताती और ये यौगिक के जियोमेट्री को बताती है। ठीक है, इसको हम एक प्रॉपर लाइन से डिनोट करते हैं इस तरह से, और इसको हम डॉट 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 के रूप में डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक, ये इसको हम एक डॉट 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 के लाइन से डिनोट कर देते हैं, और इसे हम एक प्रॉपर लाइन से डिनोट करते हैं, या इसको आप ऐसे एरो वाले चिन्ह से डिनोट कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के आधार पर हम अभी इनके द्वारा जो यौगिक का इन्होंने यौगिक की
संरचना को डिस्कस किया है उसको हम करने का प्रयास करते हैं। तो ये बात हम हट जाते हैं, आप लोग देख लीजिए और ये बातें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आप यही लिखेंगे। वर्नर थ्योरी आती है एग्ज़ाम में, बहुत कायदे से आती है और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए हमको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, ये हटा देते हैं इसको। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया COCl3.6NH3, ठीक, और हमने इसका AgNO3 से रिएक्शन करा दी तो 3 AgCl अणु क्या हो गए, व्हाइट पीपीटी के रूप में बैठ गए, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। ठीक, अब अगर हम यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, जैसे तो यहाँ पर ये होगा कि CONH3 का होल 6 इस तरह से, और ये Cl3। यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो +3 है। अब ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर कौन डिनोट कर रहा है, कौन डिनोट कर रहा है? क्या ये अमोनिया कर रहा है? तो नहीं, कौन कर रहा है? इस क्लोरीन के कारण ही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रही है। तो मतलब जो ये, अगर इसको हम डिसोसिएट करें दो भागों में तो ये इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, CONH3 होल 6 ऐसे, और इस पर 3+ आएंगे, क्यों? क्योंकि ये 3Cl- अलग हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये जो है, ये 3 क्लोरीन आयन, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। क्या है ये? प्राइमरी वैलेंसी है। और जो ये है, ये अमोनिया, ये वाली, ये क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी है। कितनी वैलेंसी है? सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पर, इस कंपाउंड में हमें टोटल आयन कितने मिले? इस कंपाउंड में इसको तोड़ने पर हमने क्या देखा कि हमें टोटल आयन कितने मिले? तो एक आयन ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन और 3 ये क्लोराइड आयन, तो 3 और 1 हमको टोटल 4 आयन मिले इस कंपाउंड को डिसोसिएट करके आयंस में। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो CO हम बीच में बना देते हैं, 6 अमोनिया जुड़ जाएंगे इससे ऐसे, 1 2 3, ठीक, ऐसे इस तरह से 3, ये प्राइमरी वैलेंसी, ये और ये NH3, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरह से, ठीक। इसको थोड़ा इधर बना देते हैं, ये एक अमोनिया यहाँ लग गया और एक ये, तो ये 6 अमोनिया 6 तरफ से इसको लोन पे डोनेट कर रहे हैं। तो ये देखिए ये कैसे जुड़ रहे हैं, इस एक पर्टिकुलर बंध से जुड़ रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी यही है। और हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है किसी कंपाउंड की, जितने लिगेंड, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल के साथ, वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ये काम कौन कर रहा है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो ये अमोनिया कर रहा है। और जो बचा हुआ कौन, क्लोरीन है, तो उसको हम 3 क्लोरीन ये हैं, तो इसको हम कहीं ऐसे जोड़ सकते हैं, कहीं भी, क्योंकि जो अमोनिया है वो फिक्स पोजीशन पर है, वो जियोमेट्री डिसाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको फिक्स पोजीशन पर जोड़ेंगे, डायरेक्शनल हैं। और ये जियोमेट्री जब डिसाइड नहीं कर रहे हैं तो इनको हम कहीं भी अटैच कर सकते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल है, तो हमने 3 क्लोरीन भी ऐसे अटैच कर दिया। तो इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कितने आयन हैं, तो टोटल आयन 4 हैं। कितने, अब यहाँ पर कितनी प्राइमरी वैलेंसीज हैं, ये बात, प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर कितनी है, तो 3 है। कितनी है? 3। अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें, सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, यहाँ पर अमोनिया कितने हैं 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 है। हमको ये बात ध्यान रखनी यूपी बोर्ड में कि टोटल आयन कितने बनेंगे इसको डिसोसिएट करके,
तो टोटल नंबर ऑफ आयन यहाँ 4 बनेंगे। तो इस कंपाउंड की जियोमेट्री हमको समझ में आ गई। इसमें 2 प्रकार की वैलेंसीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती हैं वो नॉन डायरेक्शनल होती हैं, यौगिक के जियोमेट्री को सेटिस्फाई नहीं करती। दूसरी ओर जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो यौगिक के कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती हैं और यौगिक को प्राइमरी जो सेकेंडरी वैलेंसी हैं वो यौगिक की जियोमेट्री को सेटिस्फाई करती हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आई। अभी बर्नर थ्योरी की जो बची हुई बात है, अभी कम से 2-3 कंपाउंड और हैं जो हम आपको कराएंगे अगले वीडियो में। तो ठीक है, आप लोग इसको देखिए और इसको समझ लीजिए कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या अंतर है, कौन इसको डिसाइड कर रहा है, दोनों वैलेंसी में कितना डिफरेंस है और किसी कंपाउंड में हम टोटल नंबर ऑफ आयंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, देखते रहिए, थैंक यू।